राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे राधे में। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा है सखू के जीवन की, जिनके लिए भगवान ने बंधन तक स्वीकार कर लिया था। आइए कथा आरंभ करते हैं। भक्त के हृदय की करुण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो। त्रिभुवन को भेद कर वह भगवान के कानों में प्रवेश कर ही जाती है और भगवान के हृदय को उसी क्षण द्रवित कर देती है। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा अनादि है। भक्त भगवान की लीलाओं के साथी हैं, क्योंकि अकेले भगवान की कोई लीला हो ही नहीं सकती। इसलिए भक्तों के चरित्र की गाथाएं मन को आनंदित कर शांति प्रदान करती हैं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। भगवान पंढरीनाथ और उनकी परम भक्त सखूबाई के ऐसे ही अद्भुत संबंध का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भगवान विठल की भक्त सरल हृदया सखूबाई महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर कन्हाड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार की वधू थी। उसके परिवार में कर्कश, दुष्ट, कुटिल और कठोर हृदय सास ससुर व पति थे। सखूबाई को सताने में वे कोई कसर नहीं उठा रखते थे। भूखे पेट बगैर आराम किए सखूबाई अपना कर्तव्य समझकर दिन रात काम करती, परंतु इतने पर भी उसकी सास बगैर 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको बुरा भला कहे संतुष्ट न होती थी। वह इन घोर दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद मानकर सहती और सदा प्रसन्न रहती थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ शुक्ला एकादशी को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग भगवान पंढरीनाथ के दर्शनों को आते हैं। इस बार जब सखूबाई नदी पर पानी भर रही थी, उसने लोगों को लाल पताकाएं लिए, पांवों में घुंघरू बांधे विठल विठल का कीर्तन करते हुए पंढरपुर के मेले में जाते हुए देखा। सब लोगों को जाते देखकर उसके मन में भी भगवान पांडुरंगा के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। सखू गांव की पड़ोसन को बताकर उस संत मंडली के साथ पंढरपुर को चल दी। पड़ोसिन ने जब यह समाचार सखू के घर जाकर सुनाया तो उसका पति उसे मार पीट कर गालियों की बौछार करता हुआ घर ले आया। सास ससुर व पति तीनों ने विचार किया कि 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा चलती है, तब तक सखू को घर पर कसकर खंभे में बांधकर रखेंगे और उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सखू को रस्सी में इतने कसकर बांधा कि उसके दुर्बल शरीर पर गड्ढे पड़ गए। बंधन में बंधी हुई सखू कातर स्वर में रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दयामय, मेरे तो जो कुछ है सो आप ही हैं और मैं भली बुरी जैसी हूँ आपकी ही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो मेरे प्राण सुख से निकलते। क्या मेरी इतनी सी भी बात ना सुनोगे दयामय? शरणागत की रक्षा करना कृपालु भगवान का स्वभाव है। गजेंद्र ने जब आर्त पुकार की, तब भी बैकुंठनाथ ग्राह से उसके उद्धार के लिए दौड़े चले आए। उसी प्रकार सखू की आर्त पुकार से पंढरीनाथ का हृदय द्रवित हो गया। वे सखू की पड़ोसिन का रूप धारण कर सखू के पास आकर बोले, मैं पंढरपुर की यात्रा पर जा रही हूँ, तू नहीं चलेगी? सखू ने उत्तर दिया, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ बंधी हुई हूँ। मुझ पापिन के भाग्य में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कहाँ? पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने कहा, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और सखू यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। आज सखू का केवल खंबे से बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। अर्थात भगवान के भक्त चाहे किसी भी कुल, गोत्र और जाति के क्यों ना हो,
करुणामय प्रभु को वे सभी अपने प्राणों के समान ही प्रिय है। सखू का वेश धारण किए भगवान कसकर बंधन में बंधे हैं। सखू के सास ससुर आते और बुरा भला कहकर चले जाते और भगवान भी सुशील बहू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बिना खाए पिए भगवान को बंधन में बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। उनका शरीर पीला पड़ गया पर सास ससुर का दिल ना पसीजा। परंतु पति के मन में विचार आया कि पूरे 15 दिनों से सखू ने कुछ भी नहीं खाया है, कहीं मर गई तो गांव में बड़ी बदनामी होगी, फिर दूसरा विवाह होना भी मुश्किल है। इस तरह भय और स्वार्थ से पश्चाताप करता हुआ वह सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और उन्हें बंधन से मुक्त कर क्षमा मांगने लगा। सखू के घर वापस आने से पहले ही अंतर्ध्यान होने से सखू की विपत्ति बढ़ जाएगी, ऐसा सोचकर भगवान ने वहीं रहने का निश्चय किया। सखू के प्रेम के कारण भगवान उन दुष्टों की सेवा करने लगे। नदी से पानी लाना, झाड़ू देना, कूटना पीसना और भोजन बनाना, यह सारा काम भगवान पंडरीनाथ घर में करते थे। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति भगवान स्नान कर रसोई बनाते और तीनों को भोजन कराते। उस भोजन का स्वाद और प्रभाव कुछ विलक्षण था। फलस्वरूप सास ससुर व पति तीनों का व्यवहार सखू के प्रति अनुकूल हो गया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर यह भूल गई कि उसकी जगह घर पर अन्य कोई स्त्री बंधी हुई है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक प्राण है वह पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। जैसे ही मंदिर में सखू ने भगवान पंडरीनाथ के दर्शन किए, उनके प्रेम व सौंदर्य में अभिभूत हुई। सखू भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गई और वहीं उसके प्राण कलेवर छोड़कर निकल गए तथा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से उसके गांव के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब रुक्मणी जी ने देखा कि सखू तो मर गई पर मेरे पति इसकी जगह बहू बने बैठे हैं और उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो बुरी तरह फंस गई। यह सोचकर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोरी और उनमें प्राणों का संचार कर दिया। नए शरीर में सखू जीवित हो गई। रुक्मणी जी ने सखू से कहा, तेरी प्रतिज्ञा थी कि तू इस शरीर में पंढरपुर से बाहर नहीं जाएगी। अब तेरा वह शरीर तो जल गया, यह तो तेरा नया शरीर है, अतः तू अब इस नए शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। सखू को लगा कि जैसे वह सोकर उठी हो। सखू 2 दिन में कन्हाड़ पहुंच गई। सखू के गांव में आते ही भगवान पड़ोसिन का वेश धरकर घड़ा लेकर नदी के तट पर सखू से मिले। सखू ने उसे देखकर कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, कष्ट की क्या बात है। यह कहकर भगवान ने सखू को घड़ा पकड़ा दिया और अदृश्य हो गए। पानी भरकर सखू घर पहुंची तो उसे सबके बदले व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद सखू का अंतिम संस्कार करने वाला ब्राह्मण उसकी मृत्यु की सूचना देने उसके घर पहुंचा, परंतु सखू को घर में काम करते हुए देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सखू के सास ससुर से कहा, सखू की तो पंढरपुर में मौत हो गई थी, कहीं यह तुम्हारे घर में प्रेत बनकर तो नहीं आ गई है। सास ससुर और पति तीनों ने कहा कि सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं थी। सखू को बुलाकर जब सबने उससे बहुत जोर देकर पूछा, तब उसने कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो मूर्छित हो गई थी। रुक्मणी जी ने मुझे नया शरीर दिया है। सास ससुर और पति ने पश्चाताप करते हुए कहा, हम बड़े नीच हैं जो हमने साक्षात अब लक्ष्मीपति भगवान पंडरीनाथ को यहाँ इतने दिनों तक बांध कर रखा और कष्ट पहुँचाए। तीनों का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया।
और वे सखूबाई का उपकार मानकर भगवान के भजन में लग गए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। धन्यवाद।